पूरा सिंध दरिया बन गया। 1 करोड़ लोग बेघर हो गए, 300 से ज्यादा अमवात और 15 लाख घर तबाह हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुखय्यर हजरात से मुतासरीन की मदद के लिए आगे आने की अपील कर दी। कहते हैं सिंध में 2010 से कहीं ज्यादा तबाही है। हमारे पास खैमे खत्म हो गए हैं। 10 लाख टेंट्स की जरूरत है। पका हुआ खाना पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऐसी कुदरती आफत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हमारे शहर, देहात और सड़कें दरिया का मंजर पेश कर रही हैं। जुलाई के महीने में 350% से ज्यादा बारिशें हुई हैं। इस वक्त तक 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। सूबे में 15 लाख घर डैमेज हो चुके हैं। 90% क्रॉप्स डैमेज हो चुकी है, जो कि 2 मिलियन एकड़ से ज्यादा है। दरिया के सैलाब का भी एक बड़ा रेला इस वक्त सक्खर से गुजर रहा है। तकरीबन 6 लाख क्यूसेक। इतनी बड़ी इमरजेंसी इस सूबे में पहले नहीं हुई। सिंध के तमाम भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ कि अपनी हैसियत के मुताबिक मदद करें। मुखय्यर हजरात से इल्तिजा करता हूँ वो भी हमारी मदद करें। टेंट्स हम मुहैया करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉक खत्म। शहदाद कोट और गिरदोनवाह में भी 2 दिन के वक्फे के बाद दोबारा मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। खैमों और खुले आसमान तले बैठे मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। इस बारे बताएंगे यूसुफ कंबो। के वक्फे के बाद आज फिर शहदाद कोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे नशीबी इलाके तो ज़ेर-ए-आब आए हैं, जिससे शहर की गलियां और सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। पहले से मौजूद पानी की सतह में भी इजाफा हुआ है और इस मूसलाधार बारिश की वजह से जो सैलाब और बारिश मुतासरीन हैं, जो खुले आसमान तले बैठे हैं, उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हुआ है। शहरियों का कहना है कि शाही बाजार और शहर की तिजारती मराकज़ में पानी दाखिल होने की वजह से उनको लाखों रुपए का नुकसानात हुए हैं। जबकि इंतजामिया से हमारी सिलसिले में बात हुई है तो इंतजामिया का कहना है कि जब तक बारिश थम नहीं जाती, मुकम्मल तौर पर रुक नहीं जाती, तब तक जो है निकासियाब के इकदाम उठाना इंतहाई मुश्किल होंगे। जी, हैदराबाद में बारिश जारी है और इंतजामिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। शहरी डूब रहे हैं, घरों में पानी भर गया। वफाकी वजीर बिजली आए और बिजली बनकर गायब हो गए। इस वक्त हैदराबाद से हमारे नुमाइंदा नासिर हसन खान मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। नासिर, आगाह कीजिए। मैं मौजूद हूँ लतीफाबाद नंबर 12 में, और अगर हम पानी के निकास की बात करें, हुकूमत सिंध की बात करें और मुकामी इंतजामिया की पानी का निकास हो रहा है। इंतजामिया हमें मुसलसल फोटोज भी भेज रही है, वीडियोस भी भेज रही है मशीनों के। पानी का निकास कैसा हो रहा है हम आपको दिखाते हैं कि ये पानी का निकास हो रहा है। हमारा कैमरामैन दिखाया कि कितने प्रेशर से जो है पानी आबादी में जा रहा है, और ये आबादी पीछे देखें किस तरह से आबादी डूबी हुई है। घरों में पानी जा चुका है, 5-5 फीट पानी हो चुका है। और इंतजामिया, वजीर आला यहाँ आए थे, नहीं आए थे, तो क्या कहेंगे? कौन आया आपके पास? आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे लिए आए, ये अंधी हुकूमत को दिखाने के लिए कि हमारे क्या हालात हैं। हमारे घरों में इतना इतना पानी भरा हुआ है कि इनको शर्म नहीं आती कि आगे एक दफा देख लें। अब भी कुछ नहीं पता, आवाम कर रही है, खुद एक दूसरे की मदद कर रही है। कोई नहीं आ रहा, कोई हुकूमत के वक्त नहीं आ रही, सब आवाम खुद अपने आप से कर रही है। यहाँ लोग एक दूसरे की मदद खुद कर रहे हैं, और अब तक की यही सूरत हाल है कि इंतजामिया के बारे में जो भी कुछ कह रहा है गलत है, और जो दावे हो रहे हैं वो गलत है। जी, दादू में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है और सूरत हाल काफी खराब है। सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। हद्दे निगाह पानी ही पानी है। गली महल्ले मुकम्मल तौर पर पानी में डूबे हुए हैं। हजारों एकड़ पर तैयार फसलों की बर्बादी का खदशा है। मुतासरीन बेयारो मददगार रेस्क्यू के मुंतज़िर हैं। रुक करेंगे कराची का। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हो गई ना। अब अगर ये हुकूमतें बेज़मीरी से काम लेती हैं या ज़मीर फरोशी से काम लेती हैं और अदालत के फैसले को नहीं मानती, तो ये तो अदालत को चाहिए ना, इतने सोमोटो नहीं है, सोमोटो इस पे भी ले लें। बल्कि मैं आपके तवज्जो से मुतालबा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फैसलों पर अमल दरामद ना होने के ऊपर सोमोटो ले और अपने दिए गए फैसलों के ऊपर हुकूमतों से सरजनिश करें। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि हम आवाजें लगा रहे हैं, तो आप मौज़िन का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि आप हुकूमत का हिस्सा। सिंध भर में बारिश का सिलसिला जारी है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद हो रही है। दरिया के हिफाजती बंदों पर दबाव बढ़ने लगे हैं। कच्चे के इलाकों से लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। इस बारे बता रहे हैं अली मोहम्मद शर।
देखिए जी, न रुकने वाले बारिशों के सिलसिले से सिंध भर की तरह सक्खर शहर को भी डुबो के रख दिया है। सक्खर शहर की हालत अगर देखी जाए तो जिस सड़क पे जाए तो वो सड़क तालाब में तब्दील नजर आ रही है। कारोबारी मराकज जो मुकम्मल तौर पर तकरीबन एक हफ्ते से डूबे होने के बाद बंद हैं। शहर की सड़कें वीरान हैं, शहरी परेशान हैं। जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये सक्खर रोडी को मिलाने वाली मेन शाहराह है, मगर कई रोज से ये यहाँ पर पानी जमा होने के बाद गाड़ियों की आमदो रफ्त तो बंद है, मगर यहाँ आज भी कश्तियां चल रही हैं। तो इंतजामिया जो दावे कर रही थी तो रेन इमरजेंसी के बावजूद कहीं भी इंतजामिया मुतहरक नजर नहीं आ रही। जो मोटरें लगाई गई थी पानी निकालने के लिए तो वो मोटरें बंद पड़ी हैं, जिसके लिए जब शहरी इंतजामिया से राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि उनके पास फ्यूल नहीं है। इतनी मुसीबत में लोग फंसे हुए हैं, हर तरफ शहरी जो है वो परेशान है और शहर में जो जमा पानी है वो निकालने के इंतजाम किए जाएं। जी, टंडवाला यार में भी हालिया बारिश ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी। दही इलाकों में आबादगारों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमानुल्लाह खोखर से। अमानुल्लाह खोखर, आगाह कीजिए। जी, हालिया बारिशों ने जहां पर शहर में तो तबाही मचाई हुई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं देहाती इलाकों में तो वहां पे जमींदार, यहाँ के जो आबादगार हैं, उसको करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। लोगों की फसलें जेरे आब आ चुकी हैं। फसलों में अगर हम बात करें तो प्याज की फसल है, कपास की फसल है, मुकम्मल जेरे आब आ चुकी है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। इस हवाले से हमारे साथ एक आबादगार हमारे साथ है, इससे बात करते हैं। नुकसान आप ये देख लो, कपास है, ये पीछे प्यास लगी हुई है। मेरे ख्याल में जो छोटी फसल है, कपास हो गई, प्यास हो गई, वो तो 100% खत्म हो गई। गन्ना ये इसमें जो पानी खड़ा है 15 दिन और खड़ेगा तो ये भी फारिग है। और केले को भी जो मेरे ख्याल में कोई 100 में से 25% तो 30% बचे होंगे, 70% तो वो भी इफेक्ट हुए। प्याज और जो है कपास वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, लेकिन अगर मजीद 15 दिन तक ये पानी इसी तरह से फसलों में खड़ा रहा तो हमारे जो गन्ने की फसल है और केले की फसल है वो भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। खैरपुर की 8 तहसीलें सैलाब के बायस तबाह हो गई हैं। गन्ने और कपास की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरीन खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे नवीद खोड़ो। बिल्कुल, मुसलसल 7 रोज से जो बारिशों का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश की वजह से खैरपुर शहर जो है उसके जो गली महल्ले हैं वो मुकम्मल तौर पर दरिया का मंजर पेश कर रहे हैं और खैरपुर के जो 8 तहसीलें हैं वो भी पानी के लपेट में हैं। ज़राअत के तो फसलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह हैं और जो गन्ने का फसल है, कपास का फसल है और जो सब्जियां हैं वो भी खत्म हो चुकी हैं। और खैरपुर के 8 तहसीलों के जो देहात हैं, गाँव हैं, वो भी पानी के नज़र हो गए हैं और मुख्तलिफ मकानात गिर गए हैं। कुछ जो है पक्के मकानात वो बचे हुए हैं, वो भी खानदानों बाहर निकल आए हैं। और इस वक्त जो खैरपुर के शहरी हैं या दूसरे देहात के जो रहने वाले हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। महफूज जगह वहाँ पर पहुंचे हैं, मगर उनको खाने पीने की अशिया की सख्त ज़रूरत है, पीने के पानी की सख्त ज़रूरत है, उनको टेंटों की ज़रूरत है, मगर ताहाल सरकार की जानिब से उनसे कोई मदद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से अवाम परेशान हाल है। और इस वक्त खैरपुर ज़िला जो है मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में है। जी, बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। अंदरून सिंध फौज भेजी जाए। एमकेएम पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अपील। बयान में एमकेएम पाकिस्तान का कहना है कि सिविल इंतजामिया सूरत हाल से निपटने में नाकाम हो चुकी है। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजर हैं। आर्मी चीफ हंगामी बुनियादों पर मुतासरा आवाम की मदद के लिए अहकामात जारी करें और पाक फौज के जवान इमदादी सरगर्मियां शुरू करें। तूफानी बारिश और सैलाब ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी है। राजनपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले बैठे हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। जामपुर में आबी रैला गरीबों की जमा पूंजी बहा ले गया। जतोई में दरियाए सिंध के करीब बंद टूटने से नशेबी इलाकों में घर मुनहदिम हो गए। हजारों एकड़ पर कपास की फसलें तबाह हो गई। तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। जनूबी पंजाब में हर तरफ तबाही के मनाजिर। राजनपुर में खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बच्चे और माल मवेशी बीमार हैं। हर साइड पे सैलाब है। सैलाब मुतासरीन है वो रोड्स पे बैठे हुए हैं, ना उनके पास कैंप है ना खाने का कोई सामान है। कितना हो सकता है सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। जामपुर में रोद कोही के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। आबी रेला लोगों की जमा पूंजी बहा ले गया। खुले आसमान तले सड़कों पर रेस्क्यू के मुंतजिर बैठे हैं। कहते हैं हुकूमत ने पूछा तक नहीं, ना खाने को
कुछ है और न ही पीने का साफ पानी मुयस्सर है। निकड़े निकड़े बालन कड़ाते पैन थे, तिड़प दे पैन, ना कोई तंबू मिलिया गए ना कशा मिली गई है। साकू अल्लाह वास्ते साकू कोई इमदाद मिली वने, साकू कोई तंबू मिलिया वने। जतोई में मोचीवाला और झक्कीवाला के करीब दरियाए सिंध के कटाव से हजारों एकड़ पर कपास की फसलें तबाह हो गयी। नशेबी इलाकों में घर मुनहदिम हो गए। हिफाजती बंद भी कटाव की नजर हो गया। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत बंद बांध लिया। एक बंद बधे कटाव कार घिंदे दूजी बधे कहीं हुकूमत ने असारे नाल ना आज तक 25 साल तो ना कहीं तावन किते MP ना MN असा अपनी मदद आप तहत करें। शहरी कहते हैं मुंतखब नुमाइंदे और सरकारी हुकाम फोटो सेशन के लिए आए थे, लेकिन ताहाल किसी किस्म की कोई मदद नहीं की गई। खैबर पख्तूनख्वा के शहर दीर बाला में 5 बच्चे आबी रेले में बह गए। बच्चे स्कूल से छुट्टी करके घर जा रहे थे। रेस्क्यू 1122 के एहलकार इत्तला मिलते ही जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। 4 बच्चों की लाशें मकामी लोगों, जबकि 5वें बच्चे की लाश रेस्क्यू अमले ने निकाल ली। उधर डेरा इस्माइल खान में एक बार फिर सैलाब से मुतासरा इलाकों में शदीद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बायस राब्ता सड़कें मुतासिर हो गई हैं और मकामी आबादी को भी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे इरफान मुगल से। डेरा इस्माइल खान डिवीजन में एक मरतबा फिर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है और इन बारिशों की वजह से सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर एक मरतबा फिर सैलाबी सूरत हाल का सामना है लोगों को। डेरा इस्माइल खान डिवीजन के इलाके जनूबी वज़ीरिस्तान, टांक और इसके साथ साथ जो डेरा इस्माइल खान की तहसीलें हैं परोवा, दराबिन, कुलाची और वहाँ पर शदीद सैलाब की सूरत हाल है। राब्ता सड़कें मुनक़ता हो चुकी हैं, लोगों को आमदोरफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। खड़ी फसलें बड़े पैमाने पर तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ जो लोगों की रिहाइश गाहें थी, जो उनके घर थे, मकानात थे, वो भी इस सैलाब की वजह से शदीद मुतासिर हुए हैं। दराबिन कलां के मुतादिद ऐसे देहात हैं और तहसील परोवा के जहाँ पर पानी कई फुट तक भर चुका है और मजीद सैलाब आने की सूरत में वहाँ पर आवाम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जनूबी वज़ीरिस्तान जो है वहाँ पर भी बारिशों की वजह से पहाड़ी नदी नालों में तुग़यानी आ गई और ये पहाड़ी पानी इस वक्त शहर का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से शहरी इलाके जो हैं वो इस सैलाब से शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जी, कराची में बारिशों से सड़कें तबाह, मरम्मत का काम आर्जी तौर पर भी नहीं किया गया। लोगों की गाड़ियां तबाह हो गई, जिंदगियां भी खतरे में हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदे अली हसन, अफजल परवेज और सलाहुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं मौजूद हूँ मेन यूनिवर्सिटी रोड नीपा चौरंगी के मुकाम पर। यहाँ की सड़क बहुत बुरी हालत में है, हर गुजरने वाला यहाँ पे परेशान है। कुछ दिन पहले यहाँ पे सड़क की मरम्मत के लिए रोड़ी बिछाई गई थी, लेकिन बारिशों की वजह से वो रोड़ी भी अब बह चुकी है। कौन कब कहाँ मोटरसाइकिल सवार गिर जाए सब लाइल हो जाते हैं जब यहाँ से गुजरते हैं। हुकूमती इदारे जो हैं वो मरम्मती काम करवाने के लिए इकदाम तो कर रहे हैं, लेकिन वो मुकम्मल कब होंगे ये वही इसका जवाब दे सकते हैं। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ, शहर का माशी हब है ये 2 किलोमीटर की सड़क, इस पर अभी भी बड़े बड़े गड्ढे पर सफर करने वाले शहरी शदीद परेशान हैं। सड़क के दोनों जानिब नालों पर ना ही कोई हिफाजती इकदाम है जो कि किसी वक्त भी खतरात का सबब बन सकते हैं। एक सरकारी अस्पताल भी करीब है, एम्बुलेंस में सवार जो मरीज है इंतहाई खतरनाक, उसके लिए ये सड़क हो सकती है। सड़क की तामीरात के हवाले से ना तो कोई इकदाम किए गए। यहाँ के मकीन और ताजिर शिकवा करते हैं कि मुताल्लिका इदारों को चाहिए कि फौरी तौर पर सड़क की मरम्मत की जाए ताकि सफरी सहूलत मुयस्सर हो सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ PECHS के ब्लॉक 6 पे। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पानी जमा है, पानी की निकासी का काम नहीं किया गया, सड़कें टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। बहुत इलाके की नुकसान हो रहे हैं, बहुत टूट फूट हो रही है सड़कों में। हमारे मोहल्ले की तरफ पूरा गटरों का पानी आया हुआ है, घरों की तरफ पानी आ रहा है पूरा गटरों का। बेसहारा छोड़ा हुआ है हम लोगों को। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या करें, हम लोग भी बेबस है। खुद जितना हो सकता है हम लोग खुद साफ कर लेते जितना पानी हो सकता है, बाकी कोई कुछ नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं पता। शहरियों ने मुतालबा किया कि हंगामी बुनियादों पर पानी की निकासी का बंदोबस्त किया जाए और साथ साथ जो सड़कें टूटी हुई हैं उन पर सरकारी का काम शुरू किया जाए।
ARY न्यूज की नशरियात बहाल न कराने पर चेयरमैन पेमरा और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन पेमरा सिंध हाई कोर्ट में पेश न हुए। गुज़श्ता रोज अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। ARY के वकील बैरिस्टर अयान मेमन ने कहा, ये अदालत की इज्जत का मामला है, चेयरमैन पेमरा के वारंट जारी किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन पेमरा को निजी चैनल्स के केस में नशरियात यकीनी बनाने का जिम्मेदार करार दे चुकी है। अगर पेमरा अपना रेगुलेटरी किरदार अदा नहीं कर सकता तो उसे बंद कर देना चाहिए। अदालत ने इस्तफसार किया कि पेमरा केबल ऑपरेटर से मुताल्लिक इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा। पेमरा के वकील ने कहा कि चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की इतनी दरख्वास्तें लगा दी गई हैं कि फराइज पर तवज्जो नहीं दे पा रहा है। वो कभी दफ्तर और कभी कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए केबल ऑपरेटर्स को 3 सर्कुलर जारी कर चुके हैं। अब इन्हें शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि हमारे केबल्स पर ARY न्यूज की नशरियात जारी हैं। समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।